सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो वोटिंग के लिए कुछ समय बाकी है, लेकिन विपक्षी खेमे से 4 विधायक गैर मौजूद रहे वहां पे, और ऐसे में कई तरह की बयानबाजी चल रही है। वैसे अगर हम देखें तो जो 41 का आंकड़ा था, अगर सब विपक्षी मिल भी जाएं तो 41 ही बन रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के जो 3 विधायक, चाहे मनिहारी से हो, फॉरबिसगंज के हों या वाल्मीकि नगर के जो विधायक हैं, वो उनका गायब रहना, उसके अलावा आरजेडी से ही तेजस्वी यादव की पार्टी से ही ढाका से विधायक जो है फैजल रहमान, वो भी वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचे। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस जो अब घटकर महज 6 सीटों पर सिमट गई है, ऐसे वक्त में 3 विधायकों का वोटिंग से दूर रहना, उसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी से भी दूर रहना, क्या आगे क्या अपडेट हो सकता है? नहीं, अभी तो 1 घंटे का समय है जी। अभी 3 बज रहा है, 4 बजे तक वोटिंग होगी। हाँ। और तेजस्वी यादव जी ने भी बयान दिया है कि अंतिम समय तक हम इंतजार करेंगे। तो अभी तो 1 घंटे का वक्त है और तेजस्वी जी को ये उम्मीद है कि कांग्रेस के 3 एमएलए और आरजेडी के 1 एमएलए, जो 4 अभी तक अनुपस्थित दिख रहे हैं, वो आ जाएंगे और कह रहे कि मैं अपनी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब परिणाम आ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, वो प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरह से होटल में 41 विधायकों को एक जगह रखने की बात की गई, 2 जगह तो तेजस्वी यादव सफल होते हुए दिखते हैं। जो आप कह रही थी कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों का ये साथ लेने में सफल हो गए। बसपा के एक विधायक जो सतीश यादव हैं, जो आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, और बीच में इस तरह की खबरें चल रही थी क्योंकि सीवीएस राम 5वें नंबर के उम्मीदवार हैं, तो एक दलित उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए मायावती ने भी सतीश यादव को इशारा किया है। लेकिन सतीश यादव भी उन्हीं के साथ खड़े रहे, तेजस्वी जी के साथ ही। तो बसपा और एआईएमआईएम, ये 5 लोगों को तो साथ लेने में, ये 6 लोगों को साथ लेने में तो सफल हो गए, लेकिन अपने ही एक विधायक इनसे छिटक गए। 3 जो कांग्रेस के विधायक थे, जिन पर पहले से ही बात चल रही थी कि वो 3 विधायकों पर डाउट है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 2 तरह की संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं पर मैं बात कर लेता हूं। एक तो कि 41 में ये 4 इनके घट गए तो इनके आंकड़े 37 ही हो गए। अब अगर नहीं आ पाते हैं 4 बजे तक तब, और अगर 3 विधायकों की जरूरत है, तो अगर वो 3 विधायक आकर के वोट कर देते हैं एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में अंतिम समय में भी, तब तो 41 का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं और 5वें उम्मीदवार जो स्पेशल वोट होता है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाए। तो इस पर भी बात बन सकती है कि सेकंड प्रेफरेंशियल वोट 164 जो है, जिनको कि फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद वो सेकंड प्रेफरेंस की भी वोटिंग कर सकते हैं, तो सेकंड प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर भी परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो हम लोगों को 4 बजे तक इंतजार करनी होगी कि क्या वो चारों अनुपस्थित हो गए या 4 में 3 आकर के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर गए, या वो 3 जो थे या 4 जो थे वो कहीं थे लेकिन अंत में फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हो गए। तो कई तरह की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं, 4 बजे के बाद ही हम लोग इस पर कह सकते हैं अधिकृत तौर पर कि क्या वो बिल्कुल बाइकआउट कर गए जिसका फायदा एनडीए को मिल गया, या वो एनडीए के साथ खड़े हो गए, या अंतिम समय में आकर के फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ होकर के उनकी जीत में भागीदार हो गए। तो अभी तक तो सस्पेंस बना हुआ है। 3 बजे तक के बारे में मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं। अभी 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे के बाद ही कुछ अधिकृत तौर पर उनके बारे में कहा जा सकता है।